हेलो बच्चों, तो क्लास 10th सीबीएसई का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट आया है, किसी ना किसी सेट में हमें मिल जाता है और आप सैम्पल पेपर कर रहे होंगे तो इससे आप जूझ रहे होंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है? वाई रेड कलर इज़ यूज फॉर डेंजर सिग्नल्स। चाहे आप देखें ट्रैफिक लाइट्स, चाहे आप देखें ट्रेन, मेट्रो, कहीं भी जहाँ डेंजर का प्रिकॉशन दिया जाता है, चेतावनी कि भाई वहाँ जाना नहीं है, तो वहाँ रेड कलर का यूज़ कर लिया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इससे पहले अपन रेड कलर की जगह क्या लेंगे? ब्लू कलर लेंगे, जिससे कि हम अच्छे तरीके से समझें। मान के चलो ये कोई लाइट सोर्स है, ओके ना, ये ब्लू कलर दे रहा है, पहले ब्लू लाइट दे रहा है और हमें डेंजर सिग्नल दिखाना है कि भाई यहाँ जाना नहीं है और हमें आँखों से दिखाना है, आँखों में विजुअल होना है। तो बेटा क्या होता है, ब्लू लाइट इसकी वेवलेंथ कैसी होती है? वेवलेंथ कैसी होती है? कम होती है। वेवलेंथ कम है तो बेटा स्कैटरिंग कैसी हो जाती है? ज़्यादा। वेवलेंथ का मतलब ज़्यादा दूर तक ये चल नहीं पाएगी। जैसी ज़्यादा दूर तक चलेगी, इसके जो डस्ट पार्टिकल्स है, बेसिकली जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, ये किस किस के हैं? एयर के बने हैं और डस्ट पार्टिकल के बने हैं। तो जैसे ही यहाँ से ब्लू रेज या ब्लू लाइट निकलेगी, कुछ देर तक चलेगी और क्या हो जाएगी? स्कैटर, बिखर जाएगी, अपनी कुछ डायरेक्शनों में क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। बात समझ में आया? क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है, स्कैटरिंग ज़्यादा है और एंगल ऑफ डेविएशन, ये पेपर में आ जाता है आपके क्वेश्चन में। एंगल ऑफ डेविएशन भी बेटा कैसा है इसका? कम, ज़्यादा, सॉरी, डेविएशन का मतलब बिखरने की एंगल, वो कैसा है? ज़्यादा। बात समझ में आया? ओके। तो हमारी आंखों में विजुअल नहीं हो पाएगा, वहीं जा कर के उसके चारों तरफ ही क्या हो जाएगा? स्कैटर हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन अपन यूज़ करते हैं रेड लाइट का। अगर रेड लाइट का यूज़ करते हैं तो क्या बात है, यहाँ रेड लाइट बिल्कुल इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अगर सातों कलर में देखें तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसकी होती है। बात समझ में आ गया? स्कैटरिंग कैसा है? स्कैटरिंग कैसा होगा? कम होगा। एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। अब जैसे ही मान के चलो यहाँ से रेड लाइट मैंने पास कराई, तो रेड लाइट इन टाइनी पार्टिकल से स्कैटर नहीं होती है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है। इसको स्कैटर कराने के लिए हैवी पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल, फॉग के पार्टिकल चाहिए होते हैं। लेकिन हम यहाँ टाइनी पार्टिकल देखते हैं सराउंडिंग अस, तो यहाँ पर ये हमारी आँखों में सीधा आएगा। कौन? रेड कलर की लाइट। रेड कलर की लाइट सीधी आ रही है। रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, स्कैटरिंग कैसी है? कम है। एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा सन होता है वो बेसिकली कैसा होता है? रेडिश कलर का दिखता है हमें या ऑरेंज कलर का दिखता है। सन का आप नेचुरल कलर पढ़ेंगे तो वाइटिश येलो होता है। अब क्या होता है, उस वाइटिश कलर में सातों कलर होते हैं। सन क्या हो जाता है? सन के चारों तरफ ऐसे ही केस में जिसकी वेवलेंथ कम है, ग्रीन तक या वॉयलेट तक, ब्लू तक, सॉरी, ये सारे क्या हो जाते हैं? स्कैटर। जैसे सन है, यहीं जा करके क्या हो जाएगा? ये वाले कलर स्कैटर हो जाएंगे। और जो ज़्यादा दूर तक चलेंगे, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड वाली फैमिली की, तो वो क्या होगा? वो हमारी आंखों तक आ रहा है। इस वजह से हमें कैसा दिख रहा है? वो रेडिश कलर दिख रहा है या ऑरेंज येलो दिख रहा है, क्योंकि वेवलेंथ रेड की ज़्यादा होती है, इन ब्लू वाली फैमिली की कैसी है? कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ।